हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस अगेन। और जैसा आप सब लोगों को पता है कि जेकेपी कांस्टेबल के लिए जो हमारे चैनल पर कोर्स चल रहा है वो उसके रिलेटेड मैं एक और वीडियो यहाँ पर ले आया हूँ। और जैसा आप सब लोगों को पता है कि मैथ्स की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आ चुकी हैं और मैथ्स का जो सिलेबस है वो भी कंटिन्यूसली चल रहा है और हिस्ट्री का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। और बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बन सकती हैं जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए वो मैं सारी लेकर आ रहा हूँ धीरे धीरे। इसके पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ लाई हैं, तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। जेकेपी कांस्टेबल नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसको आप ज़रूर चेक करिए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं सारे धीरे धीरे करके कवर करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। और आपको भी कोई अगर टॉपिक ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं करवा रहा हूँ, तो वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। नहीं तो आप मेरे को टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए ये वाला आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारे सामने टॉपिक है वो है मेजर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, यानी कि किस किस कैटेगरी में कौन सा अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है और किन किन को ये मिला है अवार्ड, इसके ऊपर सारा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए ये क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं लाया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ज्ञानपीठ अवार्ड इज़ गिवन टू द पीपल ऑफ विच फील्ड। ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में, जिसने लिटरेचर में बहुत अच्छा काम किया होता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन अवार्ड इज रिलेटेड टू। ये आई थिंक सभी को पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस, जो स्पोर्ट्स में जिसने बहुत अच्छा किया होता है, फॉर एग्जांपल विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, इन सभी को ये अर्जुन अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद अगर हम नीचे आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 3, इन विच फील्ड द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन फॉर। ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है साइंस की फील्ड में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन विच फील्ड द ग्रैमी अवार्ड गिवन। ग्रैमी अवार्ड ये जो है ये इंटरनेशनल अवार्ड है, ये कहाँ किसकी फील्ड में दिया जाता है? ये म्यूजिक की फील्ड में यहाँ पर दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक और जो इंटरनेशनल अवार्ड है ये आई थिंक सभी को पता होगा, ऑस्कर। ऑस्कर किसकी फील्ड में दिया जाता है? ये आपको सभी को कमेंट में मेरे को बताना है, ऑस्कर अवार्ड कहाँ पर किस फील्ड में दिया जाता है। उसके बाद आता है इन विच फील्ड नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड इज गिवन। ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है एग्रीकल्चर की फील्ड में। ये नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? ये थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये भी आपको याद रखना है, किसने स्टार्ट करी थी ग्रीन रेवोल्यूशन? नॉर्मन बोरलॉग। और जितनी भी रेवोल्यूशंस हैं वो मैं सारी अलग से एक वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपकी सारी जितनी भी रेवोल्यूशन थी, जैसे वाइट रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ये सारी आपकी एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश मैं करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच अवार्ड इज अवार्डेड टू द बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। इस अवार्ड का नाम क्या है? तो इस अवार्ड का नाम है नरगिस दत्त अवार्ड। ठीक है, ये आपको अवार्ड का नाम पूछा है, इसमें ये नहीं पूछा कि ये अवार्ड किसको दिया जाता है। ये अवार्ड उन्होंने पूछा है कि बेस्ट फीचर फिल्म का जो नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड है, ये नरगिस दत्त अवार्ड इसको बोला जाता है। उसके बाद आता है रामोन मैगसेसे अवार्ड इज गिवन बाय विच कंट्री। ये दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा। फिलीपींस में ये अवार्ड दिया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद आप रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड। पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है जर्नलिज्म की फील्ड में। ये इंटरनेशनल अवार्ड है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कलिंगा अवार्ड इज गिवन टू। किसको पॉपुलराइज करने के लिए? टू पॉपुलराइज साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए कलिंगा अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद फॉर विच अचीवमेंट्स ग्लोबल 500 अवार्ड्स आर गिवन। ग्लोबल 500 अवार्ड कौन सी अचीवमेंट के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है इन्वायरमेंट एंड डिफेंस की फील्ड में, यानी कि जो इन्वायरमेंट की जो सुरक्षा करते हैं उस फील्ड में ग्लोबल 500 अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच फील्ड धन्वंतरी अवार्ड इज गिवन। ये दिया जाता है मेडिकल की फील्ड में। ऊपर आपको एक मैंने अर्जुन अवार्ड बताया, जिसमें मैंने बताया कि जो जिसने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करा था उसको दिया जाता है। और एक होता है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किनको दिया जाता है? ये कोचिज़ को दिया जाता है, जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम करा था कोचिंग में, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ये द्रोणाचार्य कौन थे? ये अर्जुन के जो गुरु थे वो थे द्रोणाचार्य, इसलिए ये द्रोणाचार्य अवार्ड कोचिज़ को यहाँ पर दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरस्वती समन अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। ये भी दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में। विच कंट्री वॉज फाउंडेड द नोबेल प्राइज। किस कंट्री ने सबसे पहले नोबेल प्राइज को फाउंड करा था? ये करा था स्वीडन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन हुज मेमोरी आर नोबेल प्राइज इज गिवन। किसकी याद में नोबेल प्राइज दिया जाता है? ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ज्ञानपीठ अवार्ड इज अवार्ड बिंग कन्फर्ड सिंस। ये कब स्टार्ट हुआ था ज्ञानपीठ अवार्ड? ये स्टार्ट हुआ था 1965 में।
इन विच ईयर द्रोणाचार्य अवार्ड मैंने आपको अभी बताया कब स्टार्ट हुआ था, ये 1985 में स्टार्ट हुआ था। ये सारे जितने मैं बता रहा हूँ आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं अवार्ड वाले क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखने हैं। और इनके रिलेटेड जो भी करंट में जो अवार्ड दिए गए हैं वो भी उसके ऊपर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, करंट अफेयर्स में सारा वो कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ और भी देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने आपके लिए बहुत ही एक अच्छा कंटेंट जो है वो तैयार करा हुआ है, और उसकी जो वीडियोज़ हैं वो भी धीरे धीरे अभी आना शुरू हो जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और थोड़ा वीडियोज़ को शेयर करके थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। उसके बाद आता है व्हेन वाज द नोबेल प्राइज स्टार्टेड, ये स्टार्ट हुआ था 1901 में। व्हेन डिड भारत रत्न एंड नेशनल ऑनर्स बिगेन, ये कब स्टार्ट हुआ था? भारत रत्न एंड नेशनल ऑनर्स जो जितने भी अवार्ड हमारे दिए जाते हैं ये 1954 में स्टार्ट हुए थे। सीवी क्वेश्चन नंबर 19, सीवी इन विच ईयर रमन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। सीवी रमन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। सीवी रमन ने किस ईयर में नोबेल प्राइज जीता था? ये इन्होंने जीता था 1930 में। कौन सी फील्ड में? साइंस की फील्ड में। विच कंट्रीज राइटर्स आर कंसिडर्ड फॉर मैन बुकर प्राइज? कंट्रीज यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ भी आएगा। ऑथर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम कॉमनवेल्थ एंड आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 21, हु इंस्टीट्यूटेड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, किसने स्टार्ट करा था? सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने स्टार्ट करा था। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड, कौन सी थी फर्स्ट वुमेन? ये थी आशापूरन देवी। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा गलत हो चुका है। विच ऑनर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय के यहाँ पर आएगा के बिरला फाउंडेशन इन 1992 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा अवार्ड स्टार्ट करा गया था? तो ये करा गया था सरस्वती अवार्ड। उसके बाद आता है व्यास समन इज गिवन इन विच फील्ड, ये दिया जाता है ये भी लिटरेचर की फील्ड में। लिटरेचर वाले आप बहुत सारे हैं तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड तानसेन समन, ये किसने स्टार्ट करा था? ये स्टार्ट करा था मध्य प्रदेश ने। उसके बाद आता है हु गॉट द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये किसकी फील्ड में दिया जाता है? ये सिनेमा की फील्ड में दिया जाता है, यानी कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर और बेस्ट मूवी वगैरह ये सारा नेशनल अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम दिया गया था मिसिस देविका रानी को। क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट इंडियन टू अवार्डेड द मैगसेसे अवार्ड, ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था आचार्य विनोबा भावे जी को। इनके बारे में मैंने आपको स्लोगन्स वाले वीडियो में भी बताया था और इनके टाइटल भी मैंने आपको बताया था क्या था, ये आपको कमेंट में मेरे को बताना है, ठीक है। उसके बाद आता है इन विच ईयर नोबेल प्राइज वॉज गिवन टू रविंद्रनाथ टैगोर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर की फील्ड में कब दिया गया था अवार्ड? 1913 में। और उसके बाद आता है इन विच ईयर सीवी रमन वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? ये भी यहाँ पर करेक्शन थोड़ी हो गई है, यहाँ पर आएगा सीवी रमन। इन विच ईयर सीवी रमन 1930 में इनको दिया था। इन विच ईयर, यहाँ पर प्रोफेसर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इन विच ईयर प्रोफेसर अमर्त्य सेन वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स फील्ड में इनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज़ का जो था वो 1998 में दिया गया था। उसके बाद आता है सुब्रमण्य चंद्रशेखर गॉड नोबेल प्राइज इन विच फील्ड, किस फील्ड में इनको दिया गया था? इनको दिया गया था फिजिक्स की फील्ड में। फ्रॉम विच ईयर आर द नोबेल प्राइज बिगिन कॉन्फर्ड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स फील्ड में नोबेल प्राइज़ कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1969 में। डैश नोन एज एशियन नोबेल प्राइज़, किसको बोला जाता है एशियन नोबेल प्राइज़? ये बोला जाता है रेमोन मैगसेसे अवार्ड को एशियन नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इज़ गिवन बाय, किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद आता है ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड कौन देता है? तो ये दिया जाता है नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। हु वॉज द फर्स्ट हिंदी राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। द फर्स्ट रेसिपेंट्स ऑफ द सरस्वती ऑनर आर हरिवंश राय बच्चन जी। उसके बाद आता है द फर्स्ट विभूति अवार्ड विद भारत रत्न इज डॉक्टर SK राधाकृष्णन। हु वॉज अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड पोस्टुमसली फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये अवार्ड दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। पोस्टुमसली का जो मतलब होता है, ये मतलब होता है कि जब किसी की डेथ के बाद कोई काम करा जाता है उसके रिलेटेड तो उसको बोलते हैं पोस्टुमसली, यानी कि इनकी डेथ के बाद इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। किसको? लाल बहादुर शास्त्री जी को। द फर्स्ट फॉरेनर अवार्ड विद भारत रत्न इज, यानी कि जो फर्स्ट फॉरेनर था जिसको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था खान अब्दुल गफार खान को। तो जितने भी जो अवार्ड थे किस फील्ड में दिए जाते हैं और किन किन को दिए गए थे, ये सारा मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं आपके यहाँ पर। तो मेरे से अगर कोई छूट गया हो तो वो आप मेरे को कमेंट में बता देना। बाकी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट है, कोई कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन, या अगर आपको लगता है कि कोई मैंने गलत बता दिया है तो वो भी मेरे को कमेंट में बता देना। बाकी आपको और किस टॉपिक के ऊपर आगे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में मेरे को बता दो। और इंस्टाग्राम पर करियर विद को फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसी ही अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।